नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। जेसी ईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय होगा कि पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाएं कैसी होती हैं, इन कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा और इन कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। हमने जो कोशिका को देखा था वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी या जीवित? मृत मृत कोशिकाओं को क्यों था कि वो जो क्या चीज का छाल से बना था, क्या चीज, कॉर्क। कॉर्क के पतली परत को उन्होंने देखा, तो कॉर्क की पतली परत बहुत पुरानी थी, तो इसलिए वो कोशिकाएं उसकी क्या हो गई थी, मृत हो गई थी, मर गई थी। तो उनको सिर्फ मधुमक्खी के छत्ता जैसा देखा, छोटे छोटे कोठरियां दिखी उसमें ना, आपने देखा था ना, इस तरह के छोटी छोटी कोठरियां मधुमक्खी के छत्ते जैसी। इन कोठरियां में कुछ था नहीं, जैसे मधुमक्खी की कोठरियां होती तो उसमें तो क्या भरा होता है, मधु भरा होता है ना। जी सर। जी सर। ये बिल्कुल खाली थी, तो उन्होंने समझा कि इसी तरह से छोटे छोटे खाली जो कोठरियां होती है, छोटे छोटे जो अंग होते हैं, ये जो है, उन्होंने इसका नाम सेल रखा। सेल अंग्रेजी में सेल, लैटिन भाषा में सेल का मतलब क्या होता है, सेलुलई बोलते हैं उसको, उसका मतलब होता है कोठरी, कमरा। तो उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका। तो ये उन्होंने कोशिका नाम रखा और बोला कि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं जितने, वो क्या होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है। वो कोशिकाओं कोठरी नुमा होता है, छोटा कोठरी, इतना छोटा कोठरी जिसे हम लोग देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी कोशिकाएं क्या थी, मृत थी। आगे फिर खोज चला क्या इन कोशिकाओं के अंदर भी कुछ पदार्थ होते हैं या इनके अंदर का स्थान बिल्कुल खाली होता है। तो आइए इस प्रश्न को जानने के लिए प्याज लेंगे और उसका प्याज का थोड़ा सा छिलका निकालेंगे और उसको चिमटा के मदद से या ब्लेड के मदद से एक पतला झिल्ली उसका निकालिएगा, ठीक है। और उस पतली झिल्ली को हम लोग स्लाइड पर रखते हैं। स्लाइड कांच का एक टुकड़ा होता है, प्रयोगशाला में होता है, आपको घर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके घर में अगर सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था होगी तो आप देख सकते हैं। और इस झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और फिर उसको आप ये जो स्लाइड है उस पर रख के उस सूक्ष्मदर्शी से जो आप देखेंगे किस तरह से दिखती है, देखते हैं। इसी को जब हम बड़ा करते हैं, इस छोटे से, मान लीजिए ये प्याज का झिल्ली है, इसको जब हम बड़ा करेंगे तो कैसा दिखेगा सूक्ष्मदर्शी में, आप देख सकते हैं। वो सूक्ष्मदर्शी में कुछ इस तरह से दिखता है। ये देख रहे हैं, छोटे छोटे टाइप का दिख रहा है ना, जैसे ईंट का दीवार था वैसा ये एक दीवार के जैसा ईंट, छोटे छोटे ईंट जैसा दिख रहा है। आप यहाँ देखे होंगे कि यहाँ पर इनके बीच खाली स्थान और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मृत कोशिकाएं थी। लेकिन ये जो प्याज की झिल्ली है, इसकी कोशिकाएं जीवित है, अभी ताजा प्याज है, तो इसके अंदर के जो कोशिका के अंदर के भी जो पदार्थ हैं वो अभी दिख रहे हैं। बहुत से पदार्थ दिख रहे हैं, बहुत से अंग दिख रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कोशिका द्रवी धागा है, धागा नुमा चीज आप देख रहे होंगे बीच बीच में, इसको कोशिका द्रवी धागा बोलते हैं। बीच बीच में खाली जगह दिख रहा होगा, इसको रिक्तिका बोलते हैं। खाली जगह मतलब ऐसा नहीं कि खाली होता है, इसमें भी द्रव्य भरे होते हैं, एक खास तरह के द्रव्य भरे होते हैं। और आप बीच में एक अंडाकार एक आकृति देख रहे हैं, इसको केंद्रक कहा जाता है। ये क्या है, रिक्तिका है, ये सारे रिक्तिकाएं हैं, ये केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर भी दो गोल गोल छोटे दिख रहे हैं, ये केंद्रिकाएं कहलाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा, आगे जाके समझा कि नहीं, कोशिकाएं जो होती है छोटी छोटी कोठरियां सिर्फ खाली नहीं होती हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे कई अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ये सारे कोशिकांग हो गए। तो जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती हैं, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका एक छोटे छोटे कमरों के जैसा है। उस कमरे में चूंकि हम लोग रहते हैं, ढेर सारे हमारे सामग्रियां रखी होती हैं, उसी तरह कोशिका के अंदर भी कोशिकांग होते हैं। इन सभी का अलग अलग कार्य होता है। आगे चल के हम लोग जानेंगे कि इनके क्या कार्य हैं। अब आइए, अब बात आती है कि क्या सिर्फ पेड़ पौधे का जो भाग है वो कोशिकाओं से बनी होती हैं, या जीव जंतुओं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या हम मनुष्यों के जो शरीर हैं वो भी कोशिकाओं से बने होते हैं। या जंतुओं के शरीर की कोशिकाएं भी पादप कोशिकाएं जैसी ही होती हैं, या जंतुओं की कोशिकाओं की आकृति पादप से अलग होती है।
सबसे पहले तो हमको जानना है कि जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं कि नहीं। तो हम जानते हैं कि 1674 में ही जब पौधों की कोशिकाओं को देखा गया 1665 में, उसके 9 साल के बाद 1674 में एंटन वान लीeuwenhoek ने एक खुद से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और उससे ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखा और पाया कि नहीं, जीव जंतुओं में भी कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटन वान लीeuwenhoek। तो क्या हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं? जैसे प्याज की झिल्ली को हमने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसकी कोशिकाएं दिखने लगी, या कॉर्क, ये जो छोटा सा कॉर्क था, इसको जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इस तरह से उसकी अंदर एक कोशिकाएं दिख रही थी। उसी तरह हमको देखना है, गाल थोड़ा सा खुरद करके उसका एक टुकड़ा छोटा सा निकालिए और जिस तरह से प्याज की झिल्ली को आपने सूक्ष्मदर्शी में देखा था उस तरह से इसको जब देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये क्या है? किसकी कोशिकाएं हैं? हमारे गाल की कोशिकाएं हैं। गाल के अंदर से थोड़ी सी चमड़ी को निकाला और उसको जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो वो इस तरह से दिखने लगी। तो ये ईंट के जैसा है। ये जो थी प्याज की कोशिकाएं, बनावट ऐसी थी, ईंट के जैसी, चौकोर है ना, या माचिस की डिबिया जैसी कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे गाल की झिल्ली हैं उसकी कोशिकाएं कैसी हैं? ये कुछ कुछ अंडाकार या गोलाकार। अब इसके अंदर भी कुछ पदार्थ हैं, कोशिकाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आपको कोशिका झिल्ली है, बाहर की कोशिका झिल्ली है। ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, बाहर की जो झिल्ली है ये कोशिका झिल्ली है। और इसके अंदर, हर एक कोशिका के अंदर कुछ द्रव्य भरे होते हैं जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं या साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये भी साबित हुआ हमारे शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है, कोठरियों से बनी होती है, लेकिन दोनों का आकार अलग होता है। जहाँ पौधों की कोशिकाएं इस तरह की होती हैं, ईंट आकार की या माचिस की डिबिया के आकार की, वहीं हमारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये एक गोलाकार गेंद के समान होती हैं। हाँ, और उसके अंदर लेकिन कोशिकांग लगभग वही है। यहाँ भी केंद्रक है और यहाँ भी केंद्रक है। इन कोशिकाओं में भी कोशिका द्रव्य कुछ पदार्थ भरे हुए धागाएं हैं, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है। तो यहाँ भी केंद्रक है और केंद्रक झिल्ली है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोशिकांग है इनका सबका क्या काम है। ये केंद्रक है तो ये केंद्रक का क्या काम है? क्या ऐसे ही सिर्फ है, इसका कुछ काम है कोशिका के अंदर? या केंद्रक झिल्ली है, इसका क्या काम है? कोशिका झिल्ली को इसका क्या काम है? और सिर्फ क्या इतने ही अंग होते हैं ये कोशिकाओं में, और इससे भी अधिक अंग होते हैं? जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और बड़े कोशिकाओं के अंदर के और भी अंग दिखने लगे, तो आगे चल के हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कि इन कोशिकाओं के अंदर और कौन कौन से अंग होते हैं और उनका काम क्या है। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे कोशिकाओं के घटक तथा उनके कार्यों को। तो डाउनलोड कीजिए डिजी स्कूल ऐप